इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आज की बात करें तो दिन भर 5 बड़ी खबरों पर सबकी नजर रही। शुरुआत करते हैं, पहली बड़ी खबर है बुलंदशहर से। यहां उत्तर प्रदेश पुलिस ने एक मिसाल कायम की है। जाति धर्म नहीं, कानून को ऊपर रखकर एक मुस्लिम शख्स से रिश्वत लेने के आरोप में इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया है। इंस्पेक्टर पर आरोप है कि उसने भुल्लन नाम के एक शख्स पर गोकशी का सामान ले जाने का आरोप मढ़कर उससे 15,000 की रिश्वत वसूली। टॉर्च की रोशनी में पुलिस किसी अपराधी की तलाश नहीं कर रही है, अपने ही इंस्पेक्टर के खिलाफ सर्च अभियान चला रही है, जिस पर एक मुस्लिम शख्स भुल्लन से रिश्वत लेने का आरोप है। थाने में बैठे एसएसपी बुलंदशहर संतोष कुमार ने इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया है। थाना परिसर के भीतर पुलिसकर्मी भुल्लन के उन 15,000 रुपयों की तलाश कर रहे हैं, जिसे घूस के तौर पर लेने का आरोप इंस्पेक्टर रामाकांत यादव पर है। जाति या धर्म से ऊपर यूपी पुलिस एक्शन में है। पूरी घटना तफसील से समझने के लिए हमारे सहयोगी अभय पराशर जहांगीराबाद थाना पहुंचे। एक जानकारी एसएसपी को मिलती है कि एक शख्स है जिसका नाम भुल्लन है और वो जहांगीराबाद इलाके का रहने वाला शख्स है। ये शख्स मुस्लिम है और यहाँ पर आकर ये शिकायत इलाके में मिलती है कि जहांगीराबाद इलाके के अंदर गौकशी का कुछ काम हो रहा है। पुलिस वहां से कुछ आरोपियों को गिरफ्तार करती है, लेकिन शक के आधार पर भुल्लन नाम का जो व्यक्ति था उसे थाने में, ये जो थाना है यहाँ पर उसे लेकर आते हैं, उसे यहाँ पर बैठा कर रखते हैं, पूछताछ करते हैं। उसका जब कोई इन्वॉल्वमेंट किसी वारदात में नहीं मिलता तो उसे छोड़ देना चाहिए था, लेकिन उससे 15,000 रुपए की रिश्वत जो यहाँ के एसएचओ हैं रमाकांत वो ले लेते हैं और ये कहकर लेते हैं कि उन्हें पेट्रोल भरवाना है। इंस्पेक्टर रामाकांत यादव के रिश्वत कांड की आगे की डिटेल आपको बताएं उससे पहले खुद भुल्लन, जिसे इंस्पेक्टर रामाकांत ने गोकशी का सामान ले जाने का आरोपी मानते हुए थाने में रोक रखा, रिश्वत की डिमांड की, उन्होंने कैमरे पर क्या कहा सुनिए। लोग तेरी गाड़ी में जाता था, मेरे कोई भी कह दे मेरी गाड़ी में जाता क्या गोकशी का सामान? हाँ। तो मेरे कोई सबूत दे दो या कोई गवाह दे दो या कुछ भी कर दो तो मुझे बंद कर दो, मैं बंद नहीं कर रहा। जो गाँव के लोग आए उन्होंने भी कही अगर कोई सबूत हो, कोई बात हो या कोई रिकॉर्ड हो, ना मेरा आज तक कोई रिकॉर्ड, ना मैंने आज तक कोई करा, ना कोई संबंध, नहीं कुछ। भुल्लन से 15,000 की वसूली ही नहीं। इंस्पेक्टर रमाकांत यादव के खिलाफ ऐसे 10 आरोप हैं जिसमें किसी में उन्होंने अपराधी को बचाने के लिए घूस ली, साजिशन, किसी बेकसूर से रिश्वत वसूली। जिसका नाम भुल्लन है, मुस्लिम जाति का है, उसको पकड़ के थाने लाया गया। जहाँ तक हमारी जानकारी है वो उस प्रकरण में निर्दोष था, उसका गोकशी की घटनाओं से कोई संबंध अब तक नहीं पाया गया था। उसे थाने पे रखा गया और फिर 15,000 रुपये लेकर के उसे छोड़ दिया गया। तो इस तरह से भ्रष्टाचार के माध्यम से एक निर्दोष आदमी को प्रताड़ित करके जो पैसे वसूलने का काम था, ये निश्चित तौर पर हम सब की पुलिस की छवि पे एक धब्बा जैसा था। इंस्पेक्टर रामाकांत यादव के ताजा घुसकांड की खबर मिलते ही एसएसपी बुलंदशहर एक्शन में आए। उसके बाद की क्रोनोलॉजी और इंस्पेक्टर के नए घुसकांड को छिपाने की प्लानिंग आप सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। पूरे मामले की जानकारी जो एसएसपी हैं बुलंदशहर के उन्हें होती है, ये एक ट्रैप होता है और तुरंत जैसे ही 15,000 रुपए लिए जाते हैं बुलंद से, तुरंत एसएसपी की जो टीम है वो इस पूरे थाने का जो है एक तरीके से घिराव कर लेती है। यहाँ पर सर्च ऑपरेशन चालू कर दिया जाता है। जो थाना है उसके दरवाजों को बंद कर दिया जाता है। थाने में एंट्री करते ही रूम है एसएचओ का रमाकांत का और दूसरी तरफ जो एसएचओ है रमाकांत, उनका यहाँ पर ये निवास बना हुआ है। जैसे ही रमाकांत को पता चलता है कि उसका भेद खुल गया है, जो उसने रिश्वत ली है उस बारे में जानकारी एसएसपी को लग गई है, उनकी टीम यहाँ पर रेड के लिए पहुंच गई है, तो वो तुरंत अपने घर के पास से ये जो पीछे की तरफ का जो जंगल है, यहाँ पर खिड़की जो है उसके जरिए ये बताया जा रहा है कि जो उसके पास पैसे थे वो यहाँ पर झाड़ियों में पैसों को छिपा देता है। और ये भी जानकारी मिली कि वो कचरा फेंकने के बहाने इस तरफ आकर पैसों को ठिकाने लगाता है। एसएसपी की टीम जो है वो इस पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन करती है। हालांकि अभी तक जो जानकारी मिली है, जो पैसा उसने छिपाया था वो यहाँ से बरामद नहीं हुआ है। इंस्पेक्टर रमाकांत ने कचरा फेंकवाने के बहाने रिश्वत की रकम खेत में छिपाई या नहीं, भुल्लन जैसे और कितने हैं जिसे रमाकांत के लालच का शिकार होना पड़ा।
हर आरोप की जांच युद्ध स्तर पर जारी है। 10 कुल आरोप हमने चिन्हित किए हैं। उन आरोपों के परिप्रेक्ष्य में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। सारे आरोप भ्रष्टाचार से जुड़े हुए हैं और एसपी सिटी को इस प्रकरण की जांच दे दी गई है। यूपी पुलिस जाति, धर्म या विशेष समुदाय को किसी चश्मे से देखने की जगह उन्हें कानून के दायरे में मापती है। यही वजह है कि एसएसपी बुलंदशहर ने एक आम आदमी जो अल्पसंख्यक समुदाय से आता है उसके लिए भी अपने इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया। शासन और शासन के स्तर पर किसी भी प्रकार से माने जो पीड़ित है उसको पीड़ित के रूप में देखने की मंशा रही है। करप्शन के अगेंस्ट शासन की जो नीति है वो जीरो टॉलरेंस की है। वहाँ पे हम लोग न कभी जाति देखते हैं न धर्म देखते हैं। हर व्यक्ति चाहे वो जिस जाति का हो, यदि अपराधी है तो हम उसके साथ अपराधी जैसा बर्ताव करते हैं और किसी भी जाति संप्रदाय का हो उससे हमारी कार्यप्रणाली पे कोई असर नहीं है, क्योंकि शासन की मंशा बिल्कुल स्पष्ट है कि जो पीड़ित है उसकी मदद की जाए और जो अपराधी है चाहे वो जिस जाति धर्म का हो उसके विरुद्ध सख्त वैधानिक कार्रवाई नियमों की सीमा में रहते हुए की जाए। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।